हेलो दोस्तों, तो ये हमारे सुपर सेलेक्टेड जे और के ऑर्गेनिक PYQ हैं, सारे जे मेंस के PYQ हैं। तो मेरा ये मोटिव है इस क्वेश्चन के थ्रू कि आपको बताना कि देखिए हर एक क्वेश्चन में एक नई बात आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग रिएजेंट गिवन है हर एक क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ही, साथ में इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, देखिए पहले चलिए यही दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। है वही क्वेश्चन पूरा, ठीक है ना। देखिए इसमें पहले स्टेप में क्या गिवन था, NaNH2 और रेड हॉट दूसरे स्टेप में गिवन था। तो NaNH2 एक तरह का बेस है, ये बेस का काम है मोस्ट एसिडिक H प्लस खाना। तो ये देखो ये H को क्या करेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब खा लेगा। और जैसे ही खाएगा ये बॉन्ड इधर आएगा और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा। आप कहोगे सर इस H को क्यों नहीं निकाला, क्योंकि इस H को निकालते तो इसे लिविंग ग्रुप की तरह बाहर नहीं निकाल पाते ना, इसको निकाला ताकि ये बॉन्ड यहाँ आए और ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाए। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड इधर गया, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला गया, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। अब ट्रिपल बॉन्ड कभी भी एल्काइन गिवन होता है और रेड हॉट गिवन होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो जाती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कैसे, तो देखो इसको 3 बार लिखो, ऐसे मैंने लिख दिया ना, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखा, बस इसी को हमने लिख दिया पूरा ऐसे, यही स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड इधर आता है, ये इधर बनता है, ये नया बॉन्ड बनता है, ये टूटता है, इधर नया बनता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये टूटा, 3 बॉन्ड थे, एक टूट गया तो 2 बचा, एक नया बना है तो ये नया बना है। ठीक है, तो ऐसे हमने करके दिखा दिया। अब देखो यहाँ पे मिथाइल था तो मिथाइल लगा दिया जहाँ पे, तो इसको स्ट्रक्चर को भी मेसिटाइलिन बोलते हैं। तो कभी कभी आपको मेसिटाइलिन करके दे सकता है। ठीक है, तो आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में बेसिकली ये क्वेश्चन ये था नहीं, ये क्वेश्चन था। ठीक है ना, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये ब्रोमीन नहीं था, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ पे HBr था, तो इस बॉन्ड को हमने क्या किया, ब्रेक कराया। अब ब्रेक कराया तो एक ऐसे ब्रेक करा सकते हैं, इस तरीके से करा सकते हैं, ऐसे कराएंगे टेल पार्ट पे पॉजिटिव आएगा, ऐसे कराएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री पॉजिटिव है कार्बोकटायन और ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बोकटायन 1 कार्बन 2 कार्बन मतलब 2 डिग्री है, ये कार्बोकटायन 1 कार्बन जुड़ा है तो मतलब 1 डिग्री है। तो अब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो कार्बोकटायन 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हमने ब्रोमीन जो यहाँ पे माइनस था, ब्रोमीन को यहाँ पे जोड़ दिया, तो हमारा ये आंसर ये आ जाएगा। अब देखो लेकिन अगर यहाँ पे पेरोक्साइड गिवन, HBr के साथ पेरोक्साइड गिवन होता, कोई भी पर एसिड गिवन होता, तो यहाँ पे लेस स्टेबल की जगह Br जाके जुड़ता है, ये वाला मेजर बनता है। ठीक है, अगले स्टेप में CO2F गिवन था, यहाँ पे अगर लेते हैं तो स्वर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे इस ब्रोमीन को हटा के फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इसको क्यों नहीं हटाया, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे ब्रोमीन हटाओ कार्बोकटायन बनेगा, वो लेस स्टेबल होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कुछ जल्दी हो गई होगी तो आप घबराना नहीं, IIT थिंकिंग चैनल पे ये भी एक एक क्वेश्चन करके अपलोड है, वहाँ पर देखना अच्छे से। ठीक है, सॉल्व करके बताया। देखो ये यहाँ पे बेंजीन है और ये एल्किन गिवन है। ठीक है, तो बेंजीन गिवन है, एल्किन गिवन है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे, देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा वही 2 तरीके से, एक कार्बोकटायन यहाँ बन सकता है, एक यहाँ, तो ये बना लिया। अब ये कार्बोकटायन 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो यही इलेक्ट्रोफाइल दो हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जो स्टेबल है उसको मानेंगे। तो ये स्टेबल हुआ, ये जाके इस बेंजीन पे जुड़ जाएगा, कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि सारे पोजीशन इक्विवेलेंट दिख रहे हैं आपको, तो किसी भी कार्बन पे जोड़ दो, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। हमने यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ से ये डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है, ये अब आपके मन में होगा सर ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप -I- में इफेक्ट लगाता है, उसके बगल कार्बोकटायन तो स्टेबल नहीं होगा, डिस्टेबलाइज करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, लेकिन जो जेईई मेंस में आंसर गिवन था ये गिवन था। ठीक है, तो अगर अकॉर्डिंग टू हम कॉन्सेप्चुअल करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होगा, क्योंकि -I- M इफेक्ट लगाया NO2, तो कार्बोकटायन इससे दूर रहना चाहेगा, तो ये ज़्यादा होगा। लेकिन जेईई मेंस का आंसर ये था, तो यही लेके चलो ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन रेड हॉट वाला फिर से आ गया, एल्काइन है, एल्काइन रेड हॉट गिवन होता है 3 बार लिखो, इसे लिखो, फिर वही पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसे ऐसे करके, इस बार तो मिथाइल था नहीं तो बेंजीन बन गया। अगले स्टेप में COHCl Al लुईस एसिड गिवन था, तो ये रिएजेंट होता है, गटरमैन रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन, तो जस्ट ये एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ जाता है बेंजीन पे, सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें HI गिवन था, तो HI क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को 2 तरीके से वही ब्रेक करेंगे, ऐसे ऐसे। कार्बोकटायन ये वाला स्टेबल है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री स्टेबल है, यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये मिथाइल यहाँ आ गया, यहाँ आएगा। रीअरेंजमेंट क्यों हुआ, क्योंकि ये कार्बोकटायन देखो अब 3 डिग्री बन गया, तो रीअरेंजमेंट होता है इसीलिए क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन है। अगले स्टेप में I- यहाँ जो था ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये आंसर होगा। यहाँ पे I- नहीं जोड़ना है। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ती है तो करा दिया करो। अब रीअरेंजमेंट का ऑर्डर भी बता देते हैं, हाइड्रोजन फिनाइल मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पे मिथाइल ही था, तो इसलिए हमने मिथाइल को करा दिया, लेकिन हाइड्रोजन का ऑप्शन होता तो हाइड्रोजन पहले होता, फिनाइल का होता तो फिनाइल फिर मिथाइल। ठीक है,
तो ये याद रखना। अब अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना था, SBr गिवन था, तो आपको कार्बोकेटायन बना के देखो। अगर NO2 के यहाँ कार्बोकेटायन बनाओगे तो ये -I-M लगाएगा, डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ बनाओगे तो दूर रहेगा, यहाँ दूर, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे CH3 + I इफेक्ट लगाएगा, ये कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे ब्रोमीन आगे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखा है I10 थिंकिंग चैनल पर, वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे मैंने 26 मिनट की वीडियो में पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता है, सारी चीज़ें एक वीडियो में मिल जाएंगी, टू द पॉइंट मिलेंगी, और डायरेक्ट ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। ठीक है, सारे PYQ आपके लग जाएंगे, तो उसे भी देख लेना। ठीक है, कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी थैंक यू। ठीक है।